झारखंड की विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, जो विधायक, वो सदन में ही रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे, उनको अब मार्शल वहां से बाहर निकाल रहे हैं। विधायक भानु प्रताप शाही को सदन से बाहर लाया गया है। मार्शल उनको बाहर लेकर आ रहे हैं और रांची में विपक्ष के विधायकों को मार्शल ने लाया बाहर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो झारखंड विधानसभा से आ रही है, जहां विधायक भानु प्रताप शाही को सदन से बाहर लाया गया है। ये वो विधायक है, आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं। मार्शल उनको लाकर बाहर रख रहे हैं और वो अपनी जगह पर ही लेटे रह जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं, लेकिन मार्शल उनको विधानसभा के परिसर से बाहर निकाल कर रख रहे हैं। और जबकि उन्होंने एक तरह से योजना बनाई थी कि जब तक मुख्यमंत्री, और कल 11 बजे तक के लिए हाउस को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जिन एमएलए को बाहर मार्शल ला रहे हैं, वो एक अजीबो गरीब तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में काफी, ये जो घटनाक्रम है, ये झारखंड में पहली बार इस तरीके का विरोध देखने को मिला है। यानी कि जो भाजपा के विधायक हैं, यानी चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है और भाजपा के विधायकों की बात करें, हालांकि प्रदर्शन के समय आजसू के विधायकों की भी उपस्थिति वहां पर दिख रही थी। तो देखिए, सदन के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सदन एडजर्न कर दिया गया था, 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बावजूद इसके जब सभी सत्ता पक्ष के विधायक चले गए, उसके बाद भाजपा के विधायकों की उपस्थिति वहां पर रही। और देखिए, पिछले 8 घंटे से लगभग इनका प्रदर्शन जो है वो जारी है। हालांकि अब जाकर के अभी 5 मिनट पहले इन्हें मार्शल जो है एक एक करके सदन से बाहर निकाल गए हैं, ना कि विधानसभा परिसर से। विधानसभा परिसर में ही ये हंगामा कर रहे हैं और सदन से बाहर निकलने वाला जो गेट नंबर 3 का रास्ता होता है, वहां पर इन्हें निकाल करके बाहर रखा जा रहा है। और एक एक करके जो सभी विधायक हैं, सभी विधायकों को मार्शल द्वारा वहां से बाहर निकाला गया है। लेकिन फिर भी ये वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और इनका कहना है कि तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि सरकार जवाब नहीं दे देती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये अभी तक के झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सदन स्थगित करने के बाद भी विधायकों का प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। हालांकि भानु प्रताप शाही ने सुबह ही इस बात के संकेत दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कपड़ा और खाना लेकर के आप लोगों को भी रहना है। यानी कि मीडिया कर्मियों को भी ये इशारा उन्होंने किया था कि रात में जो है इनका प्रदर्शन होने वाला है। हालांकि इस बात की भनक नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष ने अध्यक्ष को ये कहा था कि सरकार की तरफ से हमें जवाब चाहिए। कई ऐसे अनुबंध कर्मी की मांग है, जो सरकार ने कहा था कि अनुबंध कर्मी का नामो निशान मिटा देंगे, सबका स्थायीकरण करेंगे। तो स्थायीकरण की बात हो या युवाओं के रोजगार की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, कई ऐसे मांग को लेकर के 13 सूत्री मांगे हैं। कुल जो है 13 सूत्री मांगों पर सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं और देखना होगा कि सरकार इन्हें जवाब देती है या फिर ये सदन को फिर से बाधित करने में सफल होते हैं। हालांकि देखना, ये रात भर ये विधायक हिलने वाले नहीं हैं। ये विधानसभा परिसर के अंदर ही रहेंगे। इनके लिए खाने की व्यवस्था जो है वो की गई है। वही कपड़ा वगैरह जो है वो भी इनका पहले से गाड़ी में था। जिनके कपड़े नहीं पहुंचे थे उनका कपड़ा भी वहां पर पहुंच गया है। तो ऐसे में देखिए, अपने आप में ये अजीबोगरीब घटना जो है वो देखी जा रही है। हालांकि ये सरकार की तरफ से प्रयास रहा कि इन विधायकों का मान मनोवल कराया जाए, लेकिन ये विधायक मानने को तैयार नहीं है। सरकार से जवाब मांगने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो रुचि, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विरोध की एक अलग संस्कृति जन्म ले रही है? एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जो लोकतंत्र में अक्सर नजर नहीं आया करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल काफी, ये एक विरोध की सबसे अलग तस्वीर जो है, कह सकते हैं कि पूरे देश भर के लिए ये अलग तस्वीर दिख रही है विरोध प्रदर्शन की। और जब सदन जो है एडजर्न होता है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है, कि अब गुरुवार 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित है, बावजूद इसके विधायक जो है वो डटे रहते हैं। इनकी रणनीति जो है वो पहले ही तैयार हो चुकी थी। जब भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी उस समय ही रणनीति तैयार हो गई थी कि इस बार किस तरीके से सरकार को घेरना है। तो एक नया तरीका इन्होंने अपनाया और इस
देखिए, भाजपा युवा मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा भी इसका समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं और जितने भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड, जितने भी भाजपा के प्रदेश के शीर्ष नेता हैं वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहे हैं। और जब भाजपा के विधायक बाहर नहीं निकलते हैं तो वहां सदन के अंदर की लाइट जो है वो ऑफ कर दी जाती हैं, एसी बंद किए जाते हैं। इसे लेकर के भी वो बवाल खड़े करते हैं और यह कहते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से मान मनोबल का पूरा प्रयास होता है, सदन से निकलने के लिए बार बार आग्रह किया जाता है, लेकिन तमाम अनुनय विनय के बावजूद भी भाजपा के विधायक निकलने को तैयार नहीं होते हैं और यह कहते हैं कि हमें हर हाल में सरकार से जवाब चाहिए। जब तक सरकार हमें जवाब नहीं दे देती है तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखिए, अब जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, यानी कि रात्रि के करीब अब 10 बजने को हैं और 10 बजे सभी मार्शल जो है मिल करके एक एक करके विधायकों को मार्शल आउट करते हैं, यानी कि ठीक वहां से सदन से ठीक बाहर वाले गेट पर उन्हें लिटा दिया जाता है। और ऐसे में चाहे वो महिला विधायक हो, महिला विधायक को भी महिला मार्शल जो है वो बाहर निकालती हैं। तो ये रात्रि भर विधायकों का रुख देख करके यही लग रहा है कि ये रात भर डटे रहेंगे, ये रात में हिलने वाले नहीं है। हालांकि देखना होगा कि इनका प्रदर्शन जो है वो कब तक ऐसे जारी रहता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से एक प्रेशर में है और कहीं ना कहीं सरकार इस हरकत, जो कि जनता जो देख रही है, जिस तरह की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, थोड़ी सी बैकफुट पे नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल काशिफ, एक तरह से ये सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कहा जा सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी भाजपा जो है अब सरकार पर दबाव बनाती हुई दिख रही है। और दबाव इसलिए कि जनहित के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो सहायक पुलिस कर्मी का मुद्दा हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी का मुद्दा हो, सेविका सहायिका का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सेविका का मुद्दा हो, इस तरह की कई मांगों, यानी कि कुल 13 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। और जब ये आज सदन के अंदर पहुंचे थे, जब दूसरी पाली की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, तो इनके हाथ में बड़ा सा बैनर था और बड़ा बैनर लेकर के सदन के अंदर बेल में ही ये नारेबाजी करना शुरू कर दिए थे। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो भी बेल में पहुंचे थे और दोनों तरफ से हो हंगामा होता हुआ देख विधानसभा अध्यक्ष को जो कार्रवाई है वो बाधित गई। उन्होंने कहा कि अब हमें बाध्य होना पड़ रहा है, हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि सदन चले और सदन का लाभ जो है वो जनता को मिले, लेकिन ये विपक्ष के विधायक नहीं चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। हालांकि आज हेमंत सोरेन 2 बार अनंत ओझा के सवाल पर उन्होंने स्वयं खड़ा होकर के जवाब दिया था, विपक्ष पर कटाक्ष भी किए थे और उन्होंने कहा था कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, आप सब्र रखें, सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा, मिलजुल करके कार्य करना है। लेकिन ये विपक्ष के विधायक नहीं माने। देखिए, नहीं मानने का कारण यह भी हो सकता है कि आज आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में जनता के बीच एक मैसेज देना है, जनता के बीच एक संदेश देना है सरकार को लेकर के। हालांकि देखिए, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास था कि कैसे इनका मान मनोबल भी किया जाए, कैसे ये विधायक जो हैं वो धरने से उठे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की रणनीति जो है वो विपक्ष की क्या है। तो एक सवाल और उभर कर आ रहा है रुचि, कि क्या ऐसा है कि जिस तरह की बीजेपी आरोप लगा रही थी कि जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, चाहे वॉशरूम हो, चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, उस जैसी चीजें बंद कर दी जा रही, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल काशिफ, ये बिल्कुल सच्चाई है। जब सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है तो उस समय सदन जो है वो पूरी तरह से लॉक होता है, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष के अलावे वहां पर प्रवेश वर्जित होता है, यानी कि एक एक करके जितने भी विधानसभा क्षेत्र से जो माननीय आते हैं उनका भी प्रवेश वहां पर वर्जित होता है। लेकिन जब सदन स्थगित हुआ तब विपक्ष के विधायक जो है वहां से निकलते ही नहीं है। मार्शल द्वारा बार बार आग्रह किया जाता है, फिर भी वो बाहर नहीं निकलते हैं। वहां फ्लोर पर बैठ करके, यानी कि बेल में बैठ करके लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, सरकार से जवाब मांग रहे थे। तो इस तरीके से जब मार्शल द्वारा लाइट ऑफ किया जाता है या एसी बंद की जाती है, तब वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। और भाजपा द्वारा जितने भी प्रदेश भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा उसे शेयर भी किया जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के गेट पर जाकर के प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे में एक तरह से कहा जाए कि सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो सुविधाएं हैं खास करके सदन की,
हालांकि जब सदन स्थगित हो जाता है तो किसी भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो वहां पर नहीं रुक सकते हैं। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं वो लगातार वहां पर डटे हुए थे और यही वजह रही कि 10 बजे फाइनली उन्हें जो है मार्शल द्वारा उठाकर बाहर लाया जाता है, यानी कि मार्शल आउट किया जाता है। और अभी भी वो विधानसभा परिसर के अंदर ही है, बस वो सदन के अंदर नहीं है, यानी कि बाहर में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वही फ्लोर पर ही लेटे हुए हैं, जमीन फर्श पर लेटे हुए हैं और लगातार उनका प्रदर्शन जारी दिख रहा है। जी कासिम जी, तो जिस तरह का प्रदर्शन सामने आ रहा है, जिस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं रुचि, ये तो एक बात तय है कि कल का दिन भी सदन में बहुत हंगामा खेज होने वाला है। जिस तरह का गुजरा है उससे ज्यादा लगता है कि हंगामा कल होने वाला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिफ, जिस तरीके से विपक्ष के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि अब शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलेगा। मात्र अब 2 दिन का समय बचा था, यानी कि 1 और 2 अगस्त को सदन चलना था। और ऐसे में जो विपक्ष के विधायकों का जो रवैया दिख रहा है, वैसे में नहीं लगता है कि कल की कार्रवाई भी शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाली है। लगातार ये सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाती है, क्योंकि वो हंगामे के बीच जो है वो कल सदन चलता रहा था, लेकिन आज जो है सदन को बाध्य होना पड़ा और इसीलिए कल तक के लिए स्थगित किया गया था, यानी कि 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। और नेता प्रतिपक्ष ने ये चेतावनी पहले ही दे दी थी, यानी कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये वार्न कर दिया गया था कि हमें अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हर बार की तरह ये नहीं होगा कि आप एडजर्न करते हैं, आप जो है स्थगित करते हैं और उसके बाद सदन की कार्रवाई फिर शुरू होती है। तो ऐसे में जब तक हमें जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम सदन में रहेंगे। जनता के बीच हम जनता की आवाज बन करके हम सदन में आते हैं, तो हमें जवाब चाहिए। खास करके युवाओं के मुद्दे पर जवाब चाहिए, सहायक पुलिस कर्मी के मुद्दे पर जवाब चाहिए, छात्र छात्राओं के मुद्दे पर चाहिए, बढ़ता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चाहिए, महिला अत्याचार, यानी कई सारे बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर। हालांकि आज जो इनकी मांगे हैं वो 13 सूत्री मांगे हैं। 13 सूत्री मांगों में ये अनुबंध कर्मियों की मांग को उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के तरफ से कल जवाब आता है या फिर इनका लगातार प्रदर्शन जारी रहता है। तो रुचि, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखा कि पुरुष तो पुरुष ही हैं, महिला जो विधायक हैं उनको भी, जो महिला मार्शल हैं वो बाहर लेकर आ रही हैं, तो इस तरह से कहा जा सकता है जिस तरह की तस्वीरें उभर रही हैं, लोकतंत्र में ये शोभा तो नहीं देता है। बिल्कुल नहीं कासिफ, देखिए ये लोकतंत्र में अगर इस तरीके की तस्वीरें जनता के बीच जाती हैं और ये खबर देखिए पूरे देश भर में एक मैसेज जाता है, पूरे देश भर में एक संदेश जाता है। और खास करके झारखंड प्रदेश से, झारखंड विधानसभा परिसर से जब ये तस्वीर लोगों के बीच जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक छवि जो है वो धूमिल होती है। विधायक माननीय होते हैं और माननीय के तरफ से अगर इस तरीके का रवैया, इस तरीके का कार्य दिखता है, हालांकि इनका कहना है कि हम जनहित के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हमें बाध्य कर रही है प्रदर्शन करने को, 5 सालों का हिसाब हमें चाहिए। तो देखिए प्रदर्शन करने का तरीका काफी कुछ और भी हो सकता था, लेकिन सरकार के तरफ से भी ये कहना है कि सरकार की छवि धूमिल करने का ये शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं और अब इनका अंतिम प्रयास है। ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है वो हमें चुनेगी, जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, तो ये दिखावे छलावे से नहीं होगा। जनता इन्हें अब फिर से पुनः सिरमौर नहीं बनाएगी, यानी कि अब इन्हें जनता ताज नहीं पहनाने वाली है। तो देखना होगा, ये सारी पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं कासिफ की झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी है। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा का चुनाव है और जनता के बीच ये संदेश देने का प्रयास है कि हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। तो कई ऐसे मांगों को हम उठा रहे हैं, सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या संदेश जाता है, क्या मैसेज जाता है, ये देखने वाली बात होगी कासिफ जी। तो अगर हम पूर्व सीएम चंपई सोरेन की बात करें, जैसा उन्होंने कहा कि सदन को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जिम्मेदार होते हैं कि सदन किस तरह से सुचारू रूप से चले, तो कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार और विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज से थोड़ा सा दूर होते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कासिफ, यहाँ पर एक आदर्श स्थापित करने की जरूरत होती है। जब माननीय सदन के अंदर आते हैं तो जनता के बीच एक अच्छी छवि बन सके, आदर्श स्थापित हो सके, ऐसा इनका आचरण होना चाहिए, ऐसा रवैया होना चाहिए। खास करके आसन की गरिमा कैसे
मेंटेन रहे, आसन की गरिमा कैसे बरकरार रहे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि देखिए, जब ये प्रदर्शन करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये प्रतिनिधित्व करते हैं एक बड़े क्षेत्र का, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जो हैं, आज जनता के मुद्दे को लेकर के सदन में इस तरीके का रुख अपना रहे हैं, इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और मार्शल द्वारा जब इन्हें मार्शल आउट किया जाता है, तब ये जय हिंद के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो ये सरकार पर दबाव बनाना हुआ है, सरकार पर पूरी तरह से ये दबाव बनाते हुए देखे जा रहे हैं। कल का दिन